हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान। रिसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है सामान्य ज्ञान की, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग जो है इस बुक में वो हिस्ट्री से दी हुई है, तो हमने भी स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हिस्ट्री का कुछ पोर्शन जो है वो हम अपनी लास्ट वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे हम आंदोलन। ठीक है, तो आज जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे सूफी आंदोलन। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं हम सूफी आंदोलन। ठीक है, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ वे सारा इस्लामी सिद्धांत में बंधे नहीं में विभाजित थे। सूफियों के धर्म संघ और वे सारा विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जो जड़ें थीं वो काफ़ी गहरी थी। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे। निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी व शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से संत हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेबल और जीडी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये पूछा गया है कांस्टेबल और जीडी में। तो इसे आप लोग अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो कौन है? निजामुद्दीन औलिया। इनके प्रमुख शिष्य शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना शेख सियाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 में इनकी सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकरिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका केंद्र बिहार था। इसका जो मुख्य केंद्र था वह बिहार था। कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था।
नक्शवादी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। नक्शवादी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिले की जो स्थापना है वो ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। भारत में इनके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याह ने लोकप्रिय बनाया। याह ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। क्या पढ़ेंगे हम? भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो तमिल क्षेत्र से हुई थी और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का निवास 12 अलवार वैष्णव संतों तथा 63 नयनार संतों ने किया था। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। भक्ति आंदोलन का जो विकास है वो 12 अलवार वैष्णव संतों तथा 63 नयनार संतों ने किया था। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय थे। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। जो भक्ति आंदोलन था ना उसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? उसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है वो रामानंद लेकर आए थे। ठीक है। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, निर्गुण जो भगवान को निराकार के रूप में पूजता था। सगुण संप्रदाय के सभी प्रसिद्ध व्याख्याताओं में है तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क वल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी या उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य ने। विशिष्टाद्वैतवाद मत था। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की माधवाचार्य ने। श्री संप्रदाय की किसने की? रामानुजाचार्य ने। विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है। दूसरा है आपका ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद। तीसरा है आपका रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैताद्वैतवाद। क्या? रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी और शुद्ध द्वैतवाद। और सनकादि संप्रदाय के कौन है? निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय के कौन है? निम्बकाचार्य। सनकादि संप्रदाय के प्रणेता कौन है? निम्बकाचार्य। और मत क्या है इनका? द्वैताद्वैतवाद। ठीक है। ये सबको याद होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो ये जो है इनमें से चारों में से किसी का कुछ भी पूछ लिया जाता है। किसी का कभी मत पूछ लेता है, कभी किसी के प्रणेता पूछ लेता है। ये जो चारों है ना ये आप लोग को याद होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के संत। भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। ये जो है ये भक्ति आंदोलन के काफ़ी प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं। ठीक है।
तो 11वीं शताब्दी इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 में प्रवात के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानुज के बाद आएंगे रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय भी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर जो कि जुलाहा जाति के थे, और चन्ना जो कि जाट थे, और सेना जो कि एक नाई थे, पीपा जो राजदूत थे। पीपा कौन थे? पीपा जो थे वो एक राजपूत थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। किसके बारे में? कबीर के बारे में। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने पास घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही रूप में अनेक रूप माने। इनकी जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को भी महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः ग्रस्त जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के जो अनुयायी थे ना, वो कबीरपंथी कहलाए। ठीक है, कबीर के उपदेश सबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर के उपदेश जो हैं वो सबद सिखों के अग्नि ग्रंथ में संग्रहित हैं। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से भी विख्यात है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू राम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा यानी मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद की अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मतलब इन्होंने अपने पुत्रों की जगह जो है ना, वो अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ना कि अपने पुत्रों को। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गई थी। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। ठीक है, इसको गुरु नानक साहब को ना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। गुरु नानक साहब से क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभी एग्जाम में। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। ठीक है, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं चैतन्य स्वामी पे। ठीक है, चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए, जब उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इसके बाद नेक्स्ट है श्रीभद्र बल्लभाचार्य। ठीक है, श्रीमद बल्लभाचार्य। तो इनका जन्म 1779 में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम
यल्लम गरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके दो पुत्र थे। गोपीनाथ, इनका जन्म 1511 में हुआ था, तथा विठलनाथ, इनका जन्म 1516 में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया था। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर बहुत ही विशेष जोर दिया था। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इसके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इनका जो वल्लभाचार्य का जो भक्ति मार्ग है ना, उसको भक्ति मार्ग की जगह पुष्टि मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1554 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की स्थापना की। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रैदास। ये जाति से चमार थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना था। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की भी स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, या रैदास किसके गुरु थे, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो रैदास है वो मीराबाई के गुरु थे। ठीक है। दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल किसके अनुयायी थे? कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध दुनिया जाति से था। सांबर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सांबर में आकर दादू दयाल ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपथ नामक आंदोलन की शुरुआत भी की थी। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आज जो है वो हमने यहाँ पे आपके सारे वो पढ़ लिए संप्रदाय। इससे आगे जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मुगल साम्राज्य। वहाँ पे हम अच्छे से मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे, समझेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी का जो भी जितनी भी वीडियो मैंने अब तक रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए, तो आप उन्हें प्लीज़ अच्छे से देखिए और समझिए। किसी का कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, धन्यवाद।